एएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबा के लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, कोई भी फल है तो जिसके मूल्य में 30% की कमी करी गई है। मान लो वो फल 100 रुपये के हैं, 30% की कमी करी जाएगी तो 70 रुपये का हो जाएगा। तो ये क्या है? मूल्य। अब कहा गया उनकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है। बिक्री 40% अधिक हो जाती है, यानी 100 थी, अब हो जा रही 140। तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो ये ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये ख़त्म। तो यहाँ हो जाएगा कितना हमारा 100, और इधर हो जाएगा 14 सत्ते 98। तो 100 से 98 यानी कमी कितने की? 2, यानी 2% की कमी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसमें देखिए कहा गया है चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। खर्च हमारा कितना रहना है? स्टेबल रहना है खर्च। 40% की वृद्धि की गई है, तो मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है, 40% की हम वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। अब इसमें कहा गया है कि चीनी की वार्षिक कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। भाई पहले 100 रुपये करता था, अब वृद्धि होगी तो 1 से 40 कर रहा है, तो पहले वाले पे आना है, तो यानी 100 पर हमें आना है, खर्च ना बढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ से गए 140, फिर 1 से 40 से 100 पे आ रहे हैं, तो कितना कम कर रहे हैं? 40। कहाँ से हम आ रहे हैं? 140 से, और परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 200/7, 200/7 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या 200/7 को हम कट भी कर सकते हैं, तो या तो इसे ये लिख दो, 200 भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 14 और 28 सही 4/7%। इसे हम एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। कैसे? ये हम पहले आपको बता दिए हैं कि 40% को हम लिख सकते हैं 40/100, यानी मतलब 2/5। तो मूल्य और खपत एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो पहले मूल्य कितना था हमारा? 5, अब वृद्धि होगी 40% की वृद्धि, यानी 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि होगी, कितना हो गया? 7। ये हमारा क्या है? मूल्य। तो हमारी खपत कितनी हो जाएगी? 7 से 5, ये क्या हो जाएगी? खपत। अब का कितने प्रतिशत कम करनी होगी? तो 2 कम करनी होगी, 2 कम करनी होगी। कहाँ से? 7 से, और इंटू 100, यानी 200/7 का मतलब हो गया 28 सही 4/7%। ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके बेस्ट हैं। देखिए कहा गया है कि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, कुछ नहीं है। और वो दोनों तरीके हम फिर एक बार आपको रिपीट करके बताएंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके और बहुत ही शानदार। हम भाई 100 थे किसी वस्तु का भाव, वहाँ से पहुँचे हम कहाँ पे? 120। अब कह रहा है कि खपत ना बढ़े, तो खपत ना बढ़े तो हमें कहाँ तक आना है? 100 तक। तो 120 से हम 100 की तरफ आएंगे तो कितना कम करेंगे?
20। अब कहाँ से हम आ रहे हैं 120 से, इंटू 20 छक्का 120। अब ऐसे काट देंगे 16 छक्का, अरे ऐसे काट दो, 50/3 हो जाएगा, मतलब 16 सही 2/3 यानी, और ये 50 बार 50, 16 × 3 = 48 और 2 50/3। अब इसे भी उसी तरीके से भी लगा सकते हैं, वेरी ईजियर तरीका है वो। 20% यानी 20% की 20% मतलब 1/5। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो कितना हो रही है 5 से 6 मूल, तो खपत हमारी कितनी हो जाएगी 6 से 5। ये क्या हो जाएगी हमारी खपत। तो कम की जाए कितनी, 6 से कितनी हो रही है 5, 1 कहाँ से 6 से, 1/6 इंटू 100 मतलब 16 सही 2/3%। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर और परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सवाल, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, बड़े ध्यान से देखिए। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए 10% कमी की जा रही है, यानी कोई चीज़ 10 थी और 9 हो गई, ये क्या है मूल्य उसका। तो खपत कितनी हो जाएगी 9 से 10, ये क्या हो जाएगी खपत। अब क्या कह रहा है कि गृहिणी इतने में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, यानी इतना कम करे तो अधिक कितना खरीद सकती है। और यहाँ पे अधिक कितना कर रही है, एक नहीं, यहाँ पे कितना दिया गया 6.2, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो गया 6.2। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, खपत हमें निकालना है मूल्य प्रति किलोग्राम किसका, घटा हुआ। तो हमारा घटा हुआ मूल्य कितना था 9, ये वाला खपत इसका कितना है, तो हम इधर भी यहाँ पे 6.2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 62। और कितने रुपए में खरीद रहा है 1116 बटे 62 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा करेक्ट। मान लो 6 मतलब 18 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा करेक्ट। अगर यही पूछ देता कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, तो हम इसमें 6.2 का गुणा करते, 6.2 और भाग दे देते कितने में 1116 में, इसका गुणा करके मतलब 9 दूनी 18, 9 छक्का 54 55, यानी 55.8 का हम अगर बढ़ा हुआ मूल्य पूछ लेता तो हम 1116 में 55.8 का दे देते तो सीधा हो जाता 55,110 यानी 20। बढ़ा हुआ मूल्य हमारा हो जाता 20 रुपये प्रति किलोग्राम। एक बार ये क्वेश्चन फिर समझिए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी, 10% का मतलब होता है 10/100 करेंगे हम, और यानी 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ मूल्य में कमी हुई तो मूल्य कितना 10 से 9 हो गया। मूल्य और खपत एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो मूल्य 10 से 9 हुआ तो ये 9 से 10 खपत हो जाएगी। तो उसमें कहा गया कि चीनी इतनी अधिक खरीद सकता है, यहाँ पे खपत कितनी अधिक कर रहा है 1, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना कर रहा है 6.2, तो हम 6.2 की तरफ जाएंगे। 1 की वैल्यू है 6.2, तो 10 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 62, 9 की वैल्यू 55.8। बस हमसे पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य कितना था 9 के सामने खपत कितनी है 10, तो इसमें 62 का भाग देंगे। और कितने रुपए थे, कितने रुपए में 1116 रुपये में, तो 1116 में से भाग करके करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये बढ़ा हुआ मूल्य पूछ लेता तो 9 में 6.2 का गुणा करके 55.8 से भाग देते तो आंसर आ जाता 20। इसमें देखिए किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कुछ नहीं है। देखिए 10% कम कर रहा है, कोई 100 था
110 हो गया। अब कह रहा है उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से इसको भी लगा लेंगे हम। हमें आना है कहाँ पे, 10%। ओ माय गॉड, ध्यान से देखिए, हमने ध्यान नहीं दिया। किसी वस्तु में 10% कम कर देने पर, हमने वृद्धि देख ली थी 10% कम, यानी 100 से हमारा 90। अब कहा जा रहा है अपरिवर्तित रहे, तो यानी 100 तक हमें आना है। तो यानी यहाँ से 10 आएगा कहाँ से, 90 से इंटू 100, इसे काट देंगे। 100/9 का मतलब हो जाएगा 11 99 और 100/9। हमने ये ध्यान नहीं दिया कि कम करना है या वृद्धि करना है। यहाँ पे हमें कम करना है, यानी कम करना है, यानी 100 से 90 की ओर जाना है। ये आप मूल और खपत से भी कर सकते हैं ईजियर तरीके से। अब कहा गया है यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। देखिए, इस सवाल को कई एक तरीके से आप लगा सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। कहा गया 20% की वृद्धि। एक तो देखो तरीका है कि हम 100 था 120 हो गया, फिर 20% कम कर दिया, यानी 100 था 80 हो गया। तो यहाँ से ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो यहाँ हो गया 100 और यहाँ हो गया 96। तो कितना कम हुआ हकीकत में, 4%, यानी 4% की कमी हो गई। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए आप कर सकते हैं, जहाँ पे प्लस दिया जाए यानी वृद्धि, तो ये फार्मूला होता है x + y + xy/100, ये भी यूज कर सकते हैं। तो जहाँ वृद्धि दी जाए यहाँ वृद्धि लिखेंगे, जहाँ कमी दी जाए वहाँ कमी लिखेंगे। वृद्धि 20 माइनस कमी, ठीक है, फिर प्लस x वृद्धि और इंटू माइनस का 20/100। 0 से 0 ख़त्म, 0 ख़त्म, ये 20 से ये 20 ख़त्म, आ गया कितना, -4। -4 मतलब कमी। एक तरीका और है, ऐसा जब भी कभी सवाल आए तो कुछ नहीं करो, देखो 20 और 20 कितना हुआ, 400/100, यानी 4% हमेशा कमी। यानी जो दिया जाए उसे x मान लो, सीधा x²/100 कर दो, और हमेशा एक ही वस्तु पर एक बार कमी और एक ही वृद्धि एक ही प्रकार की हो, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं डायरेक्टली। देखिए, किसी वस्तु में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। 20% कटौती की गई है, तो वैसे ही मान लो 100 था, 20% कटौती करके कितना हो गया, 80 हो गया। अब पुराने वाले मूल्य पे लाना है, तो हमें 100 पे लाना है। कहाँ से, अब ये कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 20 कहाँ से बढ़ रहा है, 80 से, इंटू 100, 20 चौके 80, तो कितना 25%, हमारा कितना हो जाएगा, 25% करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो ये हो गया, एक तो वही अपना सीधा मूल और खपत 20% की वैल्यू आप जानते ही हैं, 20/100 लिखेंगे, 1/5 हो जाएगा। तो कटौती की जा रही 5 से 4 हो रहा, तो खपत हमारी 4 से 5 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है, 1/4, 1/4 की वैल्यू हो रही कितनी, 25%। देखिए, कहा गया है कि पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव
₹800 प्रति कुंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना था? 20% की कमी। देखिए 20% हम बहुत बार आपको बता दिए, इसलिए बता देते हैं कि आपको याद हो जाए। 1/5 तो कमी हो रही है। 5 से कितना हो रहा है? 4। 5 से कितना हो रहा है? 4। ये क्या है? मूल भाव। भाव उसमें लिखा है तो अब हम लोग भी भाव लिखेंगे। तो कह रहा है इसका भाव हो कितना हो गया? 4। 4 नहीं, हकीकत में इसमें दिया गया कितना? 800। तो कितना गुना गया? 200 गुना। 200 गुना गया। तो इसे भी कर लेंगे। प्रारंभ में कितना हमारा था? 5। तो 5 का 200 गुना कितना हो जाएगा? 1000। 1000 हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहा गया खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि कर होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े? सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा ऐसे सवालों में फॉलो हो सकती है, बट ये नहीं कि 100% सही होगा। अगर इसी टाइप के मूल खपत का आएगा और एक दर दी जाए, जैसे 25% दी जाए वृद्धि, तो हमेशा उसका आंसर 20% होगा, हमेशा। और अगर 20% दी जाए तो हमेशा उसका आंसर 25% होगा। आप देखते ही लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सा सवाल है, हम लगा लेंगे। 25% की वृद्धि होने पर तो 100 था, 125 हो गया। अब हमें उसी पे आना है, 100 पे। 125 से तो कितना? 25 बटे 125 इंटू 100। 25 चौको 100, 25 पंचे 125 यानी 20। ये हमारा 20% करेक्ट आंसर हो गया। और एक तो वही अपना मूल और खपत वाला 25%, 1/4। तो वृद्धि की जा रही 4 से 5, तो 5 4 ये हमारा खपत हो जाएगा। तो कितना हुआ? 1/5। 1/5 मतलब 20%। अब कहा गया है किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। तो आप अभी बताए थे x²/100, ये भी आप यूज करेंगे तो आंसर तुरंत आप मार देंगे 4% कमी। और या फिर आप लगा लीजिए 20%। अभी बताए थे 1/5 वृद्धि हो रही, तो 5 से 6 फिर कमी हो रही, यानी 5 से 4। तो 25 से कितना हुआ? 24। कितना? 1/25 इंटू 100। 25 चौको 100 यानी 4% कमी, यानी 25 से 24 ये क्या है? कमी। बस ये कैलकुलेशन पर आधारित क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक दुकानदार ₹45 में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाते हुआ है। एक पेंसिल बॉक्स रेट 80 में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वे प्रतिदिन 10 कॉपियाँ तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा? ये चीज़ 2 सप्ताह में। अब एक सप्ताह में आपको पता है 7 दिन होते हैं, तो 2 सप्ताह में कितने होंगे? 14 दिन। तो इसमें कुछ नहीं करना है। 10 कॉपियाँ हैं और 14 दिन बेच रहा है, और कितने रुपए की है? 45 रुपए की। तो ये कितना हो गया? यानी 6300। अब पेंसिल 6 पेंसिल बॉक्स हैं। कितनी है? 6 पेंसिल बॉक्स, और 80 रुपए के हिसाब से 14 दिन बेचेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 6720। तो अब कहा गया 4% लाभ कमाता है किस पे? कॉपी पे। ये हमारी कॉपी हैं और ये हमारी पेंसिल हैं। तो कॉपी यानी 6300 इंटू 4/100 प्लस 6720 इंटू 20 इस पर 20%। कहा गया है कि
20% लाभ कमाता है पेंसिल बॉक्स पे, कॉपी पे कमाता है 4%। तो ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो ख़त्म। 4 12 की 2, 24 और 252 प्लस 672 दूनी 1344, 13 4 2 6, 6 सभी में है बट 13 2 15, 1596। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1596।